अस्सलाम वालेकुम। जब उहद के मोरके के बाद अहले कुरैश वापस आए थे, उन्होंने मदीने से कुछ दूर आकर क़याम किया था। इस क़याम के दौरान कुरैश के सरदार इस बहस में उलझ गए थे कि वापस मक्का पहुंचा जाए या मुसलमानों पर एक और हमला किया जाए। सफ़वान बिन उमैया ने कहा था, हम शिकस्त खाकर नहीं आए। अगर तुम ये समझते हो कि मुसलमानों की हालत बहुत बुरी है तो अपनी हालत देखो, हमारी हालत भी अच्छी नहीं है। अब मुसलमानों के साथ इतनी जल्दी लड़ने का ख़तरा मोल नहीं लेना चाहिए। हो सकता है किस्मत हमारा साथ ना दे। जब ये बहस जारी थी तो कुरैश के कुछ आदमी दो मुसाफिरों को पकड़कर सरदार के सामने ले आए। उन्हें बताया गया कि ये दोनों आदमी जो अपने आप को मुसाफिर कहते हैं, हमारे खैमों के इर्द गिर्द घूम फिर रहे थे और हमारे 4-5 आदमियों से उन्होंने पूछा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। इन दोनों ने अबू सुफियान और दूसरे सरदारों के सामने भी यही बयान दिया कि वो मुसाफिर हैं और किसी जगह का नाम लेकर कहा कि वो उधर जा रहे हैं। अबू सुफियान के हुक्म से उनके फटे पुराने कपड़े जो उन्होंने पहन रखे थे उतरवा दिए गए तो अंदर से खंजर और तलवारें बरामद हुई। उनसे पूछा गया कि तुमने ये हथियार छुपाकर क्यों रखे हैं। खालिद की नज़र बहुत तेज़ थी। उसे शक हुआ कि ये मुसलमान के जासूस हैं। इन दोनों को कुरैश की फ़ौज के सामने खड़ा कर दिया गया और पूछा गया कि उन्हें कोई पहचानता है। 2-3 आवाज़ें आईं कि हम उन्हें पहचानते हैं, ये यसरब मदीने के रहने वाले हैं। इस एक को मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। कुरैश के एक आदमी ने उठकर कहा, उसे मैंने अपने खिलाफ लड़ते हुए देखा था। तुम अपनी ज़बान से कह दो कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जासूस हो। अबू सुफियान ने उन दोनों से कहा, और जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्शी करता हूँ। दोनों में से एक ने एतराफ़ कर लिया। जाओ, अबू सुफियान ने कहा, हमने तुम्हें माफ़ किया। दोनों जो वाकई मुसलमानों के भेजे हुए जासूस थे और कुरैश के अज़ाइम मालूम करने आए थे, हंसी खुशी अपने ऊँटों की तरफ चल पड़े। अबू सुफियान के इशारे पर कई तीर अंदाज़ों ने कमान में तीर डाले और पीछे से उन दोनों मुसलमानों पर चला दिए। दोनों कई तीर अपने जिस्मों में लेकर गिरे, फिर उठ ना सके। क्या तुम इसका मतलब समझते हो? अबू सुफियान ने अपने करीब खड़े सरदारों से कहा, जासूस भेजने का मतलब यह है कि मुसलमान हारे नहीं। वो अभी या कुछ ही अरसे बाद हम पर हमला करने का इरादा रखते हैं। फ़ौरन मक्के को कूच करो और अगली जंग की तैयारी करो। अगर रोज़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने आकर बताया कि अहले कुरैश ने जहाँ पड़ाव किया था वहाँ अपने दोनों जासूस की लाशें पड़ी हुई हैं और अहले कुरैश मक्का रवाना हो गए हैं। खालिद ने यह पहली बड़ी जंग लड़ी थी, लेकिन वो समझता था कि वो मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सका। आज 4 बरस बाद वो इस सोच में गर्क था कि मुसलमानों की ताकत आम इंसानों की ताकत नहीं, कोई राज है जिसे वो अभी तक नहीं पा सका। उसे अहले कुरैश की कुछ खामियां याद आने लगी। कुछ बातें और कुछ अमाल उसे अच्छे नहीं लग रहे थे। उसे यहूदियों की 2 बड़ी खूबसूरत औरतें भी याद आई जो अहले कुरैश के सरदारों में घुल मिल गई थी। वो जानता था कि यहूदी अपने नस्वानी हुस्न के जादू से अहले कुरैश पर छा जाने की और उन्हें मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तरीका उसे पसंद ना था, लेकिन उनमें से एक औरत एक रोज़ खालिद से मिली तो खालिद ने महसूस किया कि ये जो कुछ कह रही है उसमें अक्ल और दानिश है। इस औरत के हुस्न जवानी का अपना एक हुस्न था, लेकिन तलस्सुम जो उसकी ज़बान में था उसका असर खालिद ने भी महसूस किया था। कुछ देर बाद ये औरत खालिद के ख्यालों पर छा गई। उसका घोड़ा हुनहुनाया तो खालिद जैसे ख्वाब बेदारी से बेदार हो गया। वो तेज़ी से उठा, घोड़े पर सवार हुआ और फिर मदीने के रास्ते पर हो लिया। वलीद का बेटा खालिद शहज़ादा था, ऐश व इशरत का भी दिलदादा था, लेकिन फ़न हर्ब और ज़र्ब का जुनून ऐसा कि इश्क व इशरत को इस जुनून पर हावी नहीं होने देता था। मदीने की तरफ जाते हुए उसे वो हसीन और जमील यहूदन याद आई जिसका नाम युहावा था। उसने इस यहूदन को जहन से निकाल दिया, लेकिन युहावा रंग बिरंगी तितली बनकर उसके जहन में उड़ती रही। खालिद उसे जहन से निकाल ना सका। खालिद के जहन में उड़ती हुई इस तितली के रंग फीके पड़ने लगे, फिर तमाम रंग मिलकर सुर्ख हो गए, खून जैसे सुर्ख। यह एक भयानक याद थी। खालिद ने उसे जहन से उकल देने की बहुत कोशिश की, लेकिन तितली जो जहरीली भड़ बन गई थी उसके जहन से ना निकली। ये मोरके उहद के 3-4 माह बाद का एक वाक़या था। यह एक साजिश थी जिसमें वो शरीक न था, लेकिन वो किबला कुरैश का बड़ा ही अहम फ़र्द था। मुसलमानों के ख़िलाफ़ किसी साजिश में शरीक ना होने के बावजूद वो दावा नहीं कर सकता था कि वो इसमें शरीक न था। मोरके उहद में ज़ख्मी होने वाले बाज़ अहले कुरैश के ज़ख्म अभी ठीक नहीं हुए थे। एक रोज़ खालिद को खबर मिली कि मदीने से 6 मुसलमान तबलीग इस्लाम के लिए रजी की तरफ जा रहे थे कि अफ़ान से थोड़ी दूर एक गैर मुस्लिम कबीले ने उन्हें रोक लिया और उनमें से 2 को मक्का लाया गया है और उन्हें नीलाम किया जा रहा है। खालिद दौड़ता हुआ वहाँ गया। वो 2 मुसलमान खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अदी
और ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन दिस्ना थे। खालिद दोनों को पहचानता था, वह इसी कबीले के अफराद हुआ करते थे। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। उनमें हुब्ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आलम था कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान करने को तैयार रहते थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें बहुत अजीज़ रखते थे। खालिद ने देखा कि उन्हें एक चबूतरे पर खड़ा कर दिया गया था और इर्द गिर्द अहले कुरैश का हजूम था। एक गैर मुस्लिम कबीले के 4 अफराद उनके पास खड़े थे। दोनों के हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे। ये दोनों मुसलमान हैं। एक आदमी चबूतरे पर खड़ा ऐलान कर रहा था, ये दोनों ओहद में तुम्हारे खिलाफ लड़ रहे थे। उनके हाथों तुम्हारे अजीज़ और खून के रिश्तेदार मारे गए थे। है कोई जो इंतकाम की आग बुझाना चाहता है? उन्हें ख़रीदो, उन्हें अपने हाथों कत्ल करो और खून के बदले खून बहाओ। ये आदमी सबसे ऊंची बोली देने वाले को मिलेंगे। बोलो 2 घोड़े, एक आवाज़ आई। बोलो भड़कर बोलो 2 घोड़े, एक ऊँट। एक और आवाज़ आई, घोड़ों ऊँटों को छोड़ो, सोने में बोली दो, सोना लाओ, दुश्मन के खून से इंतकाम की प्यास बुझाओ। वो लोग जिनके करीबी रिश्तेदार ओहद की लड़ाई में मारे गए थे बढ़ चढ़कर बोली दे रहे थे। खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु और ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु चुपचाप खड़े थे। उनके चेहरों पर खौफ न था, घबराहट नहीं थी, हल्की सी बेचैनी भी नहीं थी। खालिद हजूम को चीरता हुआ आगे चला गया। ओ कुरैश के सरदार के जंगजू बेटे, खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद को देखकर बड़ी बुलंद आवाज़ से कहा, तेरा कबीला हम दोनों का खून बहाकर इस मुक़द्दस आवाज़ को खामोश नहीं कर सकता जो गारे हीरा से उठी है। ला अपने कबीले कोई नामूर लड़ाका और मेरे हाथ खुलवा दे, फिर देख कौन किसके खून से प्यास बुझाता है। मैदान जंग में पीठ दिखाने वालों, ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने गुरजदार आवाज़ में कहा, तुमने शिकस्त का इंतकाम हमारे भाइयों की लाशों से लिया है। तुम्हारी औरतों ने ओहद के मैदान में हमारी लाशों के कान और नाकें काट कर उनके हार अपने गलों में लटकाए। आज 4 वर्ष बाद मदीने की तरफ जाते हुए खालिद को खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु और ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु की ललकार और ताने साफ सुनाई दे रहे थे। वो ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु के ताने को बर्दाश्त नहीं कर सका था। आज 4 वर्ष बाद उसे ये ताना याद आया तो भी उसके जिस्म ने झिरझिरी ली। उसे ओहद के मैदान का वो मंजर याद आ गया जब अबू सुफियान की बीवी हुंद ने हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की लाश का कलेजा निकालकर अपने मुंह में डाल लिया और चबाकर उगल दिया। उसी औरत ने अपने साथ की औरतों से कहा था कि वह मुसलमानों की लाशों के कान और नाकें काट लाए। उन औरतों ने उसके आगे कानों और नाकों का ढेर लगा दिया था। हुंद ने उन कानों और नाकों का हार बनाया और अपने गले में डाल लिया था। वो पागलों की तरह मैदान में एक गीत गाती और नाचती फिरती रही। उस मंजर को उसके खाविंद अबू सुफियान ने पसंद नहीं किया था। खालिद ने तो नफरत से मुंह फेर लिया था। 3-4 माह बाद 2 मुसलमान जिनके हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे उसे ताने दे रहे थे। वह ऊंचे तरीके से इंतकाम लेने वाला आदमी नहीं था। वो वहाँ से खिसक आया और अहले कुरैश के हजूम में गुम हो गया। उसे इस कबीले का एक आदमी मिल गया जो इन 2 मुसलमानों को पकड़ लाया था। किसी भी तारीख में इस कबीले का नाम नहीं मिलता। मौरखों ने इब्न हशाम के हवाले से उसे एक जंगजू कबीला लिखा है जो कुरैश का इत्तेहादी था। खालिद ने इस जंगजू कबीले के इस आदमी से पूछा कि इन 2 मुसलमानों को किस तरह पकड़ा गया है। खुदा की कसम, इस आदमी ने कहा, कहो तो हम इन मुसलमानों के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ लाएं और नीलामी के चबूतरे पर खड़ा कर दें। तुम जो काम नहीं कर सकते उसकी कसम ना खाओ। खालिद ने कहा, मुझे बताओ कि इन दोनों को कहाँ से पकड़ा गया है। ये 6 थे। इस शख्स ने जवाब दिया, हमने ओहद में मारे जाने वालों का इंतकाम लिया है, आइंदा भी ऐसे ही इंतकाम लेते रहेंगे। हमारे कबीले के कुछ आदमी मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा कि वो इस्लाम कबूल करने आए हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि उनका पूरा कबीला इस्लाम कबूल करने का इरादा कर चुका है, लेकिन वो पूरा कबीला मदीने नहीं आ सकता। हमारे इन आदमी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि उनके साथ चंद एक मुसलमानों को उनके कबीले में भेजा जाए जो पूरे कबीलों को मुसलमान करें और फिर कबीले को मजहबी तालीम देने के लिए कुछ अरसे वहीं रहे। हमारे आदमी जब वापस आए तो उनके साथ 6 मुसलमान थे। उधर हमारे सरदार शारजा बिन मुगैस ने 100 आदमियों को रजीह के मकाम पर भेज दिया। जब ये 6 मुसलमान रजी पहुँचे तो हमारे 100 आदमियों ने उन्हें घेर लिया। तुम सुनकर हैरान होंगे, ये 6 मुसलमान तलवारें निकालकर 100 आदमियों के मुकाबले पर आ गए। हमने 3 को मार डाला और 3 को पकड़ लिया, उनके हाथ रस्सियों से बांध दिए। शारजा बिन मुगैस ने हुक्म दिया था कि मदीने से कुछ मुसलमान तुम्हारे धोखे में आकर तुम्हारे साथ आ गए, तुम उनमें से 2-3 को मक्का ले जाना और इंतकाम लेने वालों के हाथों फरोख्त कर देना। 3 को इधर ला रहे थे, रास्ते में उनमें से एक ने रस्सियों से हाथ निकाल लिए, मगर वो भागा नहीं। वो इतना फुर्तीला था कि उसने हमारे एक आदमी की नयाम से तलवार निकाल ली, क्योंकि उसे हमने निहत्ता कर रखा था।
उसने बड़ी तेज़ी से हमारे 2 आदमियों को मार डाला था। अकेला आदमी इतने सारे आदमियों का मुकाबला कब तक करता? वो मारा गया और हमने उसके जिस्म का कीमा कर दिया। ये 2 रह गए, हमने उनके हाथ और ज़्यादा मजबूती से बांध दिए और यहाँ ले आए और तुम खुश हो। खालिद ने उसे तंजिया कहा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहेंगे? अहले कुरैश और उनके दोस्त कबीले इतने बुज़दिल हो गए हैं कि अब धोखा देने और 6 आदमियों को 100 से मरवाने पर उतर आए हैं। क्या तुमने मुझे ये बात सुनाते शर्म महसूस नहीं की? क्या उन 100 आदमी ने अपनी माओ को शर्मसार नहीं किया जिनका उन्होंने दूध पिया है? तुमने मैदान जंग में मुसलमानों को क्या बिगाड़ लिया था वलीद के बेटे? उस आदमी ने कहा। क्या तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत का मुकाबला कर सकते हो? बदर में 1000 कुरैश 313 से मार खाए थे। ओहद की लड़ाई में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार कितनी तादाद में थे? 700 से कम हो गए, ज़्यादा नहीं थे। कुरैश कितने थे? हज़ारों। खालिद बिन वलीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में जादू है, तो वो तुम्हारे सरदार शारजा बिन मुगैस के धोखे में किस तरह आ गया? उसके 4 आदमियों को किस तरह मार डाला? इन दो को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू आज़ाद क्यों नहीं करा लेता? तुम जिस चीज़ का मुकाबला करने की जरूरत नहीं रखते उसे जादू कह देते हो। हमने जादू को जादू से काटा है, शारजा मुगैस के कबीले के इस आदमी ने कहा। हमारे पास यहूदी जादूगर आए थे, उनके साथ 3 जादूगरनियाँ थीं। उनमें से एक का नाम युहावा था। हमने अपनी आँखों से देखा था कि एक घनी झाड़ी में से एक बुरछी ज़मीन पर सरकती हुई आई। बुरछी झाड़ी में वापस चली गई और सांप बनकर बाहर आई। ये सांप वापस झाड़ी में चला गया। मदीने की तरफ जाता है उसे यह वाक़या याद आ रहा था। वो उसे याद नहीं करना चाहता था, लेकिन जहरीली भड़ों की तरह यह याद उसके ऊपर भिन भिनाती रही। उसे युहावा याद आई। वो जादूगरनी थी या नहीं, उसके हुस्न में, जिस्म की साख्त, मुस्कुराहट और बोलने के अंदाज में जादू था। उसने शारजा बिन मुगैस के इस आदमी के मुंह से युहावा का नाम सुना तो वो चौंका। मोरगा ओहद के बाद जब अहले कुरैश की फ़ौज मक्का वापस आई थी, मक्का के यहूदी ऐसे अंदाज से अबू सुफियान, खालिद और अकरमा के पास आए थे जैसे ओहद में यहूदियों की शिकस्त हुई हो। यहूदियों के सरदारों ने अबू सुफियान से कहा था कि मुसलमानों को शिकस्त नहीं हुई और लड़ाई हार जीत के बगैर ख़त्म हो गई है। तो ये कुरैश की शिकस्त है, ये यहूदियों की नाकामी है। यहूदियों ने अहले कुरैश के साथ इस तरह हमदर्दी का इजहार किया था जैसे वो अहले कुरैश की नाकामी पर गम से मरे जा रहे हों। इन्हीं दिनों खालिद ने पहली बार युहावा को देखा था। वो अपने घोड़े की टहलाई के लिए आबादी से बाहर निकल गया था। जब वो वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे युहावा मिल गई। युहावा की मुस्कुराहट ने उसे रोक लिया। मैं तस्लीम नहीं कर सकती कि वलीद का बेटा जंग से नाकाम लौट कर आया है, युहावा ने कहा और खालिद के घोड़े की गर्दन पर हाथ फेरने लगी और बोली, मुझे इस घोड़े से प्यार है। जब मुसलमानों के खिलाफ लड़ने गया था, खालिद यूँ घोड़े से उतर आया जैसे युहावा के जादू ने उसे घोड़े से ज़मीन पर खड़ा कर दिया है। उससे बड़ी नाकामी और क्या हो गई कि तुम मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सके। युहावा ने कहा, तुम्हारी शिकस्त हमारी शिकस्त है। अब हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन तुम्हारे साथ होते हुए भी तुम हमें अपने साथ नहीं देख सकोगे। खालिद ने यूँ महसूस किया जैसे उसकी ज़बान बंद हो गई हो। तलवारों, बुर्चियों और तीरों की बौछारों का मुकाबला करने वाला खालिद युहावा की मुस्कुराहट का मुकाबला ना कर सका। अगर यहूदी हमारे साथ नहीं होंगे तो हमारे किस काम आ सकेंगे? खालिद ने पूछा। क्या तुम समझते हो कि सिर्फ तीर ही इंसान के जिस्म से पार हो जाता है? औरत का तबस्सुम तुम जैसे दिलेरी और जर्री मर्दों के हाथों से तलवार गिरा सकता है। खालिद उससे कुछ पूछना चाहता था लेकिन कुछ पूछ न सका। युहावा ने उसकी आंखों में आंखें डाली और फूलों की पनखड़ियों जैसे होंठों पर तबस्सुम आ गया। युहावा आगे चल पड़ी। खालिद उसे देखता रहा। उसने अपने वजूद के अंदर लतीफ़ से झटके महसूस किए। उसके घोड़ों ने खुर मारा तो खालिद अपने आप में आ गया और बड़ी तेज़ी से घोड़े पर सवार हुआ और चल पड़ा। कुछ दूर आकर उसने पीछे देखा, युहावा रुककर उसे देख रही थी। युहावा ने अपना हाथ ज़रा ऊपर करके हिलाया। अब जबकि 2 मुसलमानों को नीलाम किया जा रहा था और खालिद को एक आदमी ने बताया था कि इन मुसलमानों को किस तरह धोखे में लाया गया है और इस आदमी ने युहावा का भी नाम लिया, तो उसने इरादा कर लिया कि मालूम करेगा कि युहावा ने यह जादू किस तरह चलाया था। उसे अपने कबीले का एक सरकर्दा आदमी मिल गया। उससे उसे पता चला कि ये मुसलमान अहले कुरैश के हाथ किस तरह आए हैं। 3-4 सरकर्दा यहूदी युहावा और 2-3 और यहूदियों को साथ लेकर शारजा बिन मुगैस के पास चले गए। ये कबीला था तो जंगजू, लेकिन उस पर मुसलमानों को रौब कुछ इस तरह तारी हो गया था जैसे लोग जादूगरों से डरते थे। इस कबीले में यह मशहूर हो गया था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में कोई जादू है। यहूदियों ने अपनी ज़मीन दोज़ कार्रवाइयों के लिए इस कबीले को इसलिए मुंतखब किया था कि वो जंगजू कबीला था। यहूदी बड़ी दानिशमंद कौम थी। उन्होंने सोचा कि मुसलमानों के जादू का वहम अगर फैल गया तो दूसरे कबीले भी इससे मुतासिर होंगे।
यहूदी इस कबीले के सरदार शारजा बिन मुगैस के पास गए और उसका ये वहम दूर करने के लिए कि मुसलमान जादूगर हैं उससे बहुत कुछ कहा, लेकिन शारजा बिन मुगैस ने तस्लीम ना किया। रात को यहूदियों के कहने पर शारजा बिन मुगैस ने इन मेहमानों की ज़ियाफ़त का इंतज़ाम बाहर खुले आसमान तले किया। इन यहूदियों ने अपने हाथों अपने मेज़बानों को शराब पिलाई। शारजा बिन मुगैस और इसके कबीले के चंद एक सरकर्दा अफराद को जो शराब पिलाई गई उसमें यहूदियों ने कोई सफूफ सा मिला दिया। फिर यहूदियों ने अपने जादू के कुछ शोबदे दिखाए। यूहवा ने अपने हुस्न का जादू चलाया। इसका ज़रिया एक रक्स भी था जिसमें यहूद ने नीम बरहाना थी। नाचते नाचते उनके जिस्म पर जो अधूरे से लिबास थे वो भी सरक कर ज़मीन पर जा पड़े थे। यहूदी अपने साजंदे साथ ले गए थे। अगले रोज़ जब शारजा बिन मुगैस की आँख खुली तो उसे महसूस हुआ जैसे वो बड़े ही हसीन ख्वाब से जागा हो। उसके ख्यालात बदले हुए थे। कुछ देर बाद वो फिर अपने कबीले के दूसरे सरदारों के साथ यहूदियों के पास बैठा था। यहूद ने भी वहाँ मौजूद थी। यूहवा को देखकर वह बेकाबू हो गया। उसने लपक कर यूहवा का बाजू पकड़ा और उसे खींचकर अपने पास बिठा लिया। ज़रूरी नहीं कि दुश्मन को मैदान जंग में ललकार कर उसे शिकस्त दी जाए। एक यहूदी ने कहा, हम मुसलमानों को दूसरे तरीक़ों से भी ख़त्म कर सकते हैं। उसका एक तरीका हम तुम्हें बताते हैं। खालिद को बताया गया कि इन 6 मुसलमानों को मदीने से धोखे से लाने का यह तरीका यहूदियों ने बताया था। और शारजा बिन मुगैस ने जो आदमी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजे थे उनमें एक यहूदी भी था। खालिद मुसलमानों का अपना बदतरीन दुश्मन समझता था, लेकिन उसे यह गैर जंगी तरीके अच्छे नहीं लगते थे। खालिद अपने घर गया और अपनी एक खादमा से कहा कि वो यूहवा यहूदन को बुला लाए। यूहवा इतनी जल्दी उसके पास आई जैसे वो उसके बुलावे के इंतज़ार में करीब ही कहीं बैठी थी। तुमने मुसलमानों को कामयाबी से धोखा दिया है, खालिद ने यूहवा से कहा, और मुगैस के कबीले के लोग तुम्हें जादूगरनी कहने लगे हैं, लेकिन मुझे ये तरीका पसंद नहीं आया। मेरी बात गौर से सुनो खालिद। यूहवा उसके करीब जा बैठी और उसके रान पर हाथ रखकर बोली, तुम अपने कबीले के नामूर जंगजू हो, लेकिन तुम में अकल की कमी है। तुम दुश्मन को मारना है, तलवार से मारो, तीर से मारो या उसे तीखी नज़रों से हलाक कर दो। तीर और तलवार चलाए बगैर दुश्मन को कोई मुझ जैसी औरत ही मार सकती है। खालिद यूहवा के जिस्म की तपिश महसूस कर रहा था। यूहवा उसके इतने करीब बैठी हुई थी कि एक बार यूहवा ने अपना चेहरा खालिद की तरफ मोड़ा तो उसके रुई जैसे मुलायम गाल खालिद के गाल से जा लगे। खालिद ने अपने जिस्म में बड़ी पुरलुत्फ हरारत की लहर दौड़ती महसूस की, लेकिन किसी ख्याल से वो ज़रा परे सरक गया। आज 4 बरस बाद वह जब सहरा में तनहा जा रहा था, वो अपने गाल पर यूहवा के रुखसार का लिम्स महसूस कर रहा था। इस हद तक तो वो खुश था कि यहूदी उनके साथ थे, लेकिन उसे यह भी मालूम था कि यहूदियों की दोस्तियों में जहाँ मुसलमानों की दुश्मनी है वहाँ उनके अपने मफादात भी हैं। अलबत्ता उसने ये तस्लीम कर लिया था कि यूहवा अगर जादूगरनी नहीं तो इसके सरापा में जादू का कोई असर ज़रूर है। खालिद का घोड़ा मदीने की तरफ चला जा रहा था। उसके जहन में फिर खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु और ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु आ गए। लोग उनकी बोलियां बढ़ चढ़ कर दे रहे थे। आखिर सौदा हो गया और कुरैश के 2 आदमियों ने उन्हें बहुत से सोने के औज़ खरीद लिया। ये दोनों आदमी उन दोनों साहबा रज़ियल्लाहु अन्हु को अबू सुफियान के पास ले गए। हमने अपने अकीदे से हटकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाने वाले इन 2 आदमियों को इसलिए ख़रीदा है कि उन अहले कुरैश के खून का इंतकाम ले जो ओहद के मैदान में मारे गए थे। उन्हें ख़रीदने वालों ने कहा, हम उन्हें आपके हवाले करते हैं। आप कुरैश के सरदार और सलार हैं। हाँ, अबू सुफियान ने कहा, मक्का की ज़मीन मुसलमानों के खून की प्यासी है। इन 2 मुसलमानों का खून अपनी ज़मीन को पिला दो। लेकिन मुझे याद आ गया है कि यह महीना जो गुजर रहा है हमारे देवताओं उज़ा और हुबल का मुक़द्दस महीना है। ये महीना ख़त्म होने तो अगले दिन उन्हें खुले मैदान में ले जाकर लकड़ी के खम्भों के साथ बांध देना और मुझे बुला लेना। खालिद ने जब अबू सुफियान का यह हुक्म सुना तो वह उसके पास गया। मुझे आपका ये फैसला अच्छा नहीं लगा। खालिद ने अबू सुफियान से कहा, हाँ, हम दुगनी और तिगनी तादाद में होते हुए अपनी ज़मीन को मुसलमानों का खून नहीं पिला सकते, तो हमें हक हासिल नहीं कि 2 मुसलमानों को धोखे से यहाँ लाकर उनका खून बहाया जाए। अबू सुफियान, क्या आप जानते हो कि मुसलमानों को धोखा देने वाली 3-4 औरतें थीं? आप अपने दुश्मन से कहलवाना चाहते हैं कि अहले कुरैश अब औरतों की आड़ में बैठ गए हैं। खालिद, अबू सुफियान ने बारोब लहजे में कहा, खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु और ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को मैं भी इतना ही अपने करीब समझा जा करता था जितना तुम उन्हें अपने करीब समझते थे। तुम अब भी उन्हें अपने करीब समझ रहे हो और ये भूल रहे हो कि अब ये हमारे दुश्मन है। अगर तुम उन्हें आज़ाद कराना चाहते हो तो लाओ उससे दुगना सोना ले आओ और इन दोनों को ले जाओ। नहीं, पर्दे के पीछे से एक गरिजदार नस्वानी आवाज़ आई। यह अबू सुफियान की बीवी हुंद की आवाज़ थी। उसने गुस्से से लरसती हुई आवाज़ में कहा,
हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का कलेजा चबाकर भी मेरे सीने में इंतकाम की आग सर्द नहीं हुई। अगर सारी दुनिया का सोना मेरे आगे लाकर रखोगे तो भी मैं इन 2 मुसलमानों को आज़ाद नहीं करूँगी। अबू सुफियान खालिद ने कहा, अगर मेरी बीवी मेरे बात के दरमियान यूँ बोलती तो मैं उसकी ज़बान खींच लेता। तुम अपनी बीवी की ज़बान खींच सकते हो? हुंद की आवाज़ आई। तुम्हारा बाप नहीं मारा गया, तुम्हारा कोई बेटा नहीं मारा गया और तुम्हारा चचा भी नहीं मारा गया। तुम्हारा एक भाई कैद हुआ था और तुम मुसलमानों के पास जाकर मुंह मांगा फिदिया देकर अपने भाई को छुड़ा लाए थे। आग जो मेरे सीने में जल रही है तुम उसकी तपिश से ना आशना हो। खालिद ने अबू सुफियान की तरफ देखा। अबू सुफियान के चेहरे पर जहाँ मर्दाना जाह व जलाल और एक जंगजू सरदार का तासर था, वहाँ एक खावंद की बेबसी की झलक भी थी। हाँ खालिद, अबू सुफियान ने कहा, जिसके दिल पर चोट पड़ती है उसके ख्यालात तुमसे बहुत मुख्तलिफ होते हैं। किसी को अपना दुश्मन कहना कुछ और बात है, लेकिन अपने दुश्मन को अपने किसी अजीज़ का खून बख्श देना बड़ी ही नामुमकिन बात है। तुम किस किस को कायल करोगे कि वह इन 2 मुसलमानों की जान बख्शी कर दे। बकिया हिस्सा अगली वीडियो में।